हर बार हिसाब रखना होता है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि प्रभु आप उनको लाइए जिनको आप लाना चाहते हो, और ऐसा कोई इनाम नहीं है जब भी आप किसी संडे को आते हो। जैसे अगर कोई ज्यादा लोगों को लाता है तो मैं $50 उनको दूंगा। मैं पिछले 43 साल से इस चर्च को संभाल रहा हूं और मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं इन सबसे कहीं आगे हूं। अब मैं आपके सामने कुछ बताऊंगा। इस हफ्ते मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मेरा अपना दोस्त प्रभु के पास चला गया। यह चीज बहुत तकलीफ से भरा था। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, उन सब चीजों को सोच रहा था। वह समय जो हम लोगों ने एक साथ बिताया, जो हमला हमने अंधकार के राज्य के ऊपर किया था, वो सब मैं याद कर रहा था। और ऐसे लग रहा था जैसे उन सब लोगों के साथ जिनके साथ मैं प्रचार किया हूं, जिनके साथ चला हूं और जिनको मैंने प्यार दिया है, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और एक इंसान की भावनाएं रखता हूं। जब मैं यहां अंदर आया तब भी इंसान हूं, अभी भी इंसान ही हूं, पर यह उसका एक अपरिमेय प्यार है। प्यार। और यह संदेश मुझे ताकतवर और ताकतवर बनाता है, और मुझे यह पसंद है, और मुझे प्यार है ऐसे संदेश बनाने में। इस रसोई में मुझे काम करना पसंद है। मैं पिछले ही दिनों में एक कैंप मीटिंग पर गया था, जो कि शुक्रवार के दिन था। वैसे तो मैं ऐसी चीजों को नहीं जाता, पर इससे पहले जाया करता था। मैं इसलिए नहीं जाता वहां पर क्योंकि वो लोग मेरे सुसमाचार के गहराई को नहीं समझते, और फिर मुझे उस गहराई को पहले से उनको समझाना पड़ता है, इसीलिए। और फिर मैंने पश्चाताप किया और प्रभु से पूछा कि मैं क्या करूं, और उसने मुझे जवाब दिया। और मुझे इस चीज को सिखाने में करीबन 1 महीना लग गया, और मुझे ये काम करने के लिए करीब से करीब 20 मिनट लगे, और उनकी जिंदगी बदल गई। तो क्या आप तैयार हैं? कोई बोल रहा है कि आपने अभी तक शुरू नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चौथा शुरुआत है। क्या आपको इस चीज पर दिलचस्पी है? ये जो सीरीज है वो यह सीरीज आप में बदलाव नहीं लाएगा, तो जहां पे आपका व्यवहार आधारित है और हमेशा आप यहां पर आते हो और चले जाते हो, आप अपने व्यवहार के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, या कोई आपके व्यवहार के बारे में शिकायत भी करता है, या फिर आप ये सोचते हो कि पूरा परलोक आपके व्यवहार पर या व्यवहार की वजह से तकलीफ में है। क्या मैंने इस गलत व्यवहार के लिए आपको लाइसेंस दिया है? क्या मैंने? आप जो भी बोलते हो उसे समझें। आप जो हो इसके साथ यह मेल नहीं खाता। यह मेल नहीं खाता उसके साथ जो आपके अंदर है। आप पागलों के जैसा व्यवहार करो, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, वह मेल नहीं खाता जो आपके अंदर है। तो यह आपके सारे सवालों का जवाब है। तो आप मुझे यह नहीं पूछ सकते क्या शराब पीना गुनाह है और उसके नशे में रहना पाप है। यह सवाल उसके साथ मेल नहीं खाता जो आपके अंदर है। तो फिर आप उसके नुस्खे निकालना शुरू करते हो। नुस्खे खोजना बंद कर दो। प्रभु ने दाऊद को अनुमति दी थी 300 स्त्रियों को रखने में। मैं जानता हूं, मैं उन सबको नहीं पूछ रहा, बस एक और को पूछ रहा हूं। और आप एक को भी संभाल नहीं पा रहे जो घर पे है। यह मेल नहीं खाता उसके साथ जो आपके अंदर है। मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा खुद का रिश्ता है। आजकल लोग पागलों का व्यवहार करते हैं। मुझे पता है ये सही नहीं है, ये गलत है। मुझे नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह है या नहीं, परलोक नहीं होता, नरक नहीं होता। बाइबल कहता है कि नरक शैतान और उसके दोस्तों के लिए बनाया गया। हमें ये सब पता है, पर हे प्रभु, ये सारे लोग फैले हुए हैं। और फिर आते हैं युवा प्रचारक और वो कहते हैं मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा, मैं किसी के अधीन नहीं होना चाहता, मेरे काम से दूर रहो, मैं प्रभु जैसे कहता है वैसे करूंगा। पर वो लोग ये नहीं जानते कि वो प्रभु से नहीं बात कर रहे, वह किसी और आत्मा से बात कर रहे हैं। मैं खुश हूं कि मैं उसे जानता हूं, और मैं जब भी कुछ सुनता हूं, मेरे प्रभु ये तो आप नहीं हो, और वो कहता है ना। पर मेरा मतलब है कि उसने मेरा सही पता बताया है। मेरे दोस्त, तुम्हारा पता फेसबुक से भी निकाला जा सकता है। बस यह देखो कि किसने कमेंट किया है, उसे कौन फॉलो करता है, उसका दोस्त कौन है, उसे ढूंढो। और आप जानते हो कि यह बंदा चर्च को आएगा, फिर आप उससे कहते हो प्रभु मुझसे कह रहा है 22 वह रास्ता 7वां गली 305 और 5। आपने मेरा एड्रेस बता दिया है। और आप इसी में फंस जाते हो क्योंकि आप भूल चुके हो। बाइबल कहती है झूठे वरदान। तो आप इस बड़े से जादू में फंस चुके हो।
तो अगर आप ये मेरे साथ करना चाहते हो तो ठीक है, हाँ ठीक है, फिर ये लो मेरा एड्रेस, ये है मेरा एड्रेस। मैं यहां अभी भी प्रभु को नहीं देख रहा हूं। इस बार तुम कुछ और बोलोगे और फिर भी मैं प्रभु को नहीं देख रहा, मैं शैतान को देख रहा हूं। तुम्हारा पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा आपको कुछ चीजें बताएगा और कुछ चीजों को जाहिर करेगा। अगर आपका प्रभु के साथ संबंध नहीं है और आप यहां वहां डिनोरा पीटते घूम रहे हो ये दिखाने के लिए कितना गहरा ज्ञान आप प्रभु के वचन के ऊपर रखते हो। अगर मैं याद करूं तो एक बाइबल का वचन है जो हम हमेशा सुना करते थे उस समय में, और फिर वो बोलेंगे उत्पत्ति का 2 अध्याय, और प्रभु ने बोला, मैं सोचा करता था कि मैं तुमसे सुन रहा हूं, किसी ने बोला नहीं है, बस मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलता, आपको उसके साथ अपना आपसी रिश्ता बनाना होगा, है ना? ठीक है, अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, आप अपनी आवाज उठा के चिल्ला सकते हो। जब मैं बात करूंगा तो आप मत बात कीजिएगा ताकि आप सुन पाओ जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे इससे परेशानी होती है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बताने जा रहा हूं जो आपका जिंदगी बदल देगा। तो इसलिए आप कुछ मत बात कीजिएगा जब मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, क्योंकि आप कुछ बात करोगे तो अपने आप की सुनोगे। तो आप चुप कर मेरी बातों को सुने ताकि आप समझ पाए। आमीन। तो ठीक है, मैं किसी का नाम लेकर नहीं बुलाऊंगा, आप चिल्ला सकते हो। मैं यहां चर्च नहीं खेल रहा हूं और मुझे इससे सख्त नफरत है। मुझे चर्च के साथ खेलने के उस सोच से भी नफरत है, क्योंकि मैंने ये देखा है और मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तो अब रोमियो का पुस्तक 12वां अध्याय 1 और 2 वचन, चलिए शुरू करते हैं। सब ध्यान से देखिएगा, रोमियो का पुस्तक 12वां अध्याय 1 और 2 वचन। मैं तुमसे आग्रह करता हूं मेरे भाइयों, आग्रह करता हूं इसीलिए, यहां इसीलिए बहुत बड़ा शब्द है। इसीलिए शब्द का वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर बीते हुए बातों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए शब्द का इस्तेमाल यहां किया गया है क्योंकि पिछले अध्याय में कुछ हुआ था। यह वचन आपको उस स्थान पर लाएगा, इसीलिए वह कहता है, इसीलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं। प्रभु की दया का स्मरण दिखाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूं मेरे भाइयों, आप अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में दे सके परमेश्वर को, पवित्र और प्रभु को प्रसन्न करने के रूप में। यह तुम्हारी 2 वचन, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, पर बदल डालो। ध्यान से सुनिएगा सब, बल्कि अपने मन को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे पास से क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है और भाता है। वह यहां 2 चीजों को पूछ रहा है। पहला चीज यह है कि आप अपनी शरीर को समर्पण कर दें, और दूसरा चीज यह है कि आप अपने सोच को समर्पण कर दें प्रभु को। यह 2 वचन परिपूर्ण तरीके से समर्पण करने की बात कर रहे हैं प्रभु को। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर और आपके सोच को, यहां एक अनुरोध है, यहां पर एक मांग है, मैं कहूंगा कि यहां पर एक विनती की बात की जा रही है। अनुरोध यह है कि आप अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को दें, यह विनती है। और मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आपको बस यही करना होगा, मैं आपसे वो बता रहा हूं जो वहां पे लिखा है, और फिर मैं यहां पर आपका दुश्मन बन जाऊंगा। अनुरोध यह है कि आपके शरीर को जीवित बलिदान के रूप में दें। यहां बलिदान का मतलब यह है कि इस्तेमाल किए जाने के मकसद से मालिक हक को बदलाव लाना, और यह सब एक नए मालिक के पसंद के लिए। तो बलिदान शब्द का मतलब यह है कि इस्तेमाल किए जाने के मकसद से उस मालिकाना हक को बदल देना। वह आपके शरीर को मांग रहा है ताकि आप अपने मालिक के स्थान से निकल जाएं और प्रभु को उस स्थान के मालिक बना दें। और प्रभु कहता है कि मैं इसे स्वीकार करता हूं, और फिर अगर आप देखें तो यहां पर नए मालिक का फायदा होगा। तो प्रभु कहता है, मुझे आपका शरीर चाहिए, मुझे उसे दे दो, मैं उसे ले लूंगा, और यह फायदा होगा उस नए मालिक को। यहां बलिदान दिया जा रहा है प्रभु को इंसान के द्वारा, और यहां महत्व उसका है जो उसे
बलिदान के रूप में दे रहा है। तो यहां पर महत्व मेरा है, अगर मैं प्रभु को दूं जो वो पूछ रहे हैं। अगर आप याद करें तो पुराने नियम में जो कुछ भी प्रभु को बलिदान के रूप में दिया जाता था वह श्रेष्ठ होता था। अगर आप प्रभु को बलिदान दे रहे हैं तो उसे होना चाहिए श्रेष्ठ। हे, ये हमें क्या पूछ रहे हैं? हम तो श्रेष्ठ नहीं हैं। पर पुराने नियम में बलिदान को श्रेष्ठ होना चाहिए। जिसमें भी कोई कमी है या किसी भी तरीके की खराबी थी तो उसे स्वीकारा नहीं जाता था प्रभु के द्वारा। तो अब यहां पर बलिदान का मतलब है, एक प्रश्न की तौर पर, उसे जीवित होना चाहिए और वह यही कह रहा है। तो इसका मतलब यही है कि एक बलिदान जो विश्वासी का है और जो जीवित होता है, एक विश्वासी का शरीर जो कि जीवित है, उसे लगातार होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो कि परिणाम को दिखाए और बाहर लाए। तो वो बात कर रहा है जीवित बलिदान की और वो आपके शरीर की, जो कि लगातार होना चाहिए और परिणाम को बाहर लाए, और उसे पवित्र भी होना चाहिए और प्रभु के द्वारा स्वीकारा भी जाना चाहिए। उसे पवित्र होना चाहिए और प्रभु के द्वारा स्वीकारा भी जाना चाहिए। और प्रभु के बगैर ये पवित्र नहीं हो सकता और उसे स्वीकारा नहीं जा सकता। अगर वो स्वीकारा जाता है तो उसे पवित्र और परमेश्वर के अधीन होने की क्या जरूरत है? यह बलिदान उसी समय तैयार या संभव होगा जब शरीर पवित्र हो और पाप के द्वारा अपवित्र ना हो। तो शरीर को पवित्र होना चाहिए और पाप के द्वारा नाश ना होना चाहिए, ताकि वो परमेश्वर के द्वारा पवित्र हो और स्वीकारा जाए, जो कि समान है पुराने नियम के नियमों के अनुसार। जब उनको देना होता था बलिदान के भेंट, उन बलिदानों में किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आगे देखें तो वो यह लिखता है कि यह बलिदान इस वचन के अनुसार में इसे कहा जाता है कि उचित सेवा। इसे उचित सेवा कहते हैं। तो एक इंसान के शरीर को पूरी तरीके से देना, वह पूरी समर्पण सेवा में हो। इंसानों को अच्छे लगने वाले उन सभी चीजों से दूर रखना, उन सभी चीजों से दूर रहना जो इंसान को अच्छे लगते हैं, उन सभी चीजों से दूर रहना जो इंसान की नजर में अच्छे लगते हैं। उस प्रभु के लिए अगर आप देखें तो यह इंसान को सबसे अनुचित बात लगती है, फिर भी इसे एक उचित सेवा कहा जाता है। तो क्यों कोई सब त्याग दे उन सारे चीजों को जो कि इंसान की नजर में उचित है? अगर प्रभु ऐसे चाहते हैं और उन्हें खुश करने के लिए यह एक इंसान का सवाल होना चाहिए, मैं क्यों ये सब करूं उसे प्रसन्न करने के लिए? और शरीर के बलिदान के अलावा वो पूरा मानव विकसित हो जाना चाहिए मन के परिवर्तन के द्वारा, इस दुनिया की तरफ समर्पण ना होते हुए बल्कि समर्पण करते हुए उस अच्छे स्वीकारे हुए उत्तम परमेश्वर के चित्त को। हमें इसे समझने की जरूरत है। हमने इस वचन को पढ़ा है और हमने जब इसे पढ़ा है तो हमने अपने मानसिक ताकत के अनुसार हमने अपने आप को सुधारने की कोशिश की है, जो कि कभी संभव नहीं हुआ है। तुमने कभी भी अपने शरीर को नहीं दिया है, पवित्र और स्वीकार किए गए शरीर को। आपने सिर्फ नाटक किया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसे सुने। मानसिक परिवर्तन के लिए आपका संबंध होना चाहिए बुद्धि के साथ। इंसान एक आत्मिक प्राणी है, उसके पास आत्मा है और वह शरीर में रहता है। आपकी आत्मा और आपकी रूह एक नहीं है। हमने इसको बहुत अदला बदली कर दिया है और ऐसे समझ बैठे कि दोनों एक हैं, रूह आत्मा एक ही है। नहीं, आप एक आत्मिक प्राणी हो, आपके अंदर एक रूह है और आप एक शरीर में रहते हो। तो यह तीन भाग हैं एक इंसान की, आत्मा, रूह और शरीर। आपके रूह के पास आपकी बुद्धि है, आपकी इच्छाएं हैं और आपकी भावनाएं हैं। आपकी आत्मा के पास है आपकी बुद्धि, आपकी भावनाएं, आपके सोचने वाला, महसूस करने वाला और चुनने वाला सब कुछ है। वह जब यहां पर सोच के परिवर्तन के बारे में लिख रहा है, वह बुद्धि की बात कर रहा है। वह आपके भावनाओं के बारे में नहीं लिख रहा है। आपकी बुद्धि ज्यादा स्थिर होती है ना कि आपकी भावनाएं, इसीलिए वह बुद्धि की बात कर रहा है। तो पौलुस स्वयं की बलिदान को इस तरह बता रहा है, यह इंसान के किसी भी तरीके से एक उचित सेवा नहीं लगती है, फिर भी यह एक उचित सेवा के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या उचित बनाता है? तो सारे समस्याओं का समाधान यहां पर लिखा गया है, जहां पर रोमियो का 12वां अध्याय शुरू होता है। इसे क्या उचित बनाता है? मैं आपसे विनती करता हूं, हे मेरे भाइयों, इसे ध्यान से सुनिएगा, प्रभु की दया के आधार पर
परमेश्वर की दया के कारण, केवल प्रभु की दया के कारण यह पूरा या लागू होता है। उनको जो हम अपने भाइयों और अपने भाइयों के नाम से पुकारते हैं, उसके कहे बात को पालन करना पूरा होता है। सच बताऊं तो यह चीज पूरा हो भी नहीं सकता। परमेश्वर की दया अगर ना हो तो हम इस गीत को गाया करते थे, अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में दो प्रभु को, ताकि वह उत्तम सेवा कहा जाए। हम इसे पूरी तरीके से अनदेखा कर देते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं मेरे भाइयों, प्रभु की दया के अनुसार मैं तुमसे यह विनती कर रहा हूं। मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं मेरे दया के अनुसार और मेरे दया के आधार पर। मैं आपको ऐसा कुछ करने की मांग कर रहा हूं जो कि मैं पहले ही कर चुका हूं। आप यह चीज पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको यह चीज पूरा करने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि आप इसे पूरा कर सकते हो उसके दया के आधार पर। प्रभु को महिमा मिले तो ठीक है। अब यह सारे बात सच्चाई है, यह चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम में से कौन इस बलिदान को पूरा करेगा? हमें इस बात को समझने की जरूरत है जो कि प्रभु की दया है, क्योंकि वहां उस शब्द इसीलिए का मतलब है। पौलुस अपनी बातों को उस आधार पर कर रहा है जो कि पिछले अध्यायों में उसने अपने पुस्तकों में लिखा है, जो कि प्रभु की दया के बारे में है। मैं तुमसे विनती करता हूं मेरे भाइयों, प्रभु की दया के आधार पर। इसीलिए तो अब हमें पिछले पन्नों में जाना होगा और देखना होगा जो कि उसने पहले ही कह चुका है, जो कि प्रभु की दया के बारे में है, ताकि हम समझ पाए। इसीलिए शब्द का यहां पर उसका मतलब, जैसे कि पौलुस विनती करता है प्रभु की दया के आधार पर, यहां पर बहुत श्रेष्ठ तरीके से दिखाया गया है कि यह विनती कोई जोर जबरदस्ती के आधार पर नहीं है, जब तक कि हम इस दया को जाने, समझ पाए और स्वीकार करें। जब तक कि हम इस दया को जान सके जो कि उसने 12वां अध्याय के शुरुआत में लिखा है, जो कि आखिरी वचन तक जाता है। जब तक कि हम इस दया को जान सके, जब तक कि हम इस दया को समझ सके और जब तक कि हम इस दया को स्वीकार करें, यह विनती जो यहाँ पर लिखी गई है वह पूरी नहीं हो सकती। हमें इसे समझना होगा। और दूसरा पहलू यह है, अगर हम इस सिखाए हुए बात को अनदेखा करें जो कि प्रभु की दया है, और अगर हम उसे ना सीखें और ऐसे ही करते जाए जो हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, जैसे किसी वचन को लेते हैं और धर्म के आधार पर उसके साथ खेलते हैं और उस दया को हम समझते नहीं हैं, तो इसे सुनकर भी कोई फायदा नहीं रह गया है। तो अब यह बन जाता है अगला दूसरे वचन में अगर हम देखें तो आपको इसे लिखना होगा और आपको इसे समझना होगा और आपको इसे कभी भूलना नहीं है। और तब यह जाहिर हो जाता है कि अनुग्रह के सिद्धांतों का अध्ययन और शिक्षाओं के उपदेश को आप अनदेखा करोगे। अगर आप अनदेखा करोगे अनुग्रह के सिद्धांतों और शिक्षाओं के उपदेशों को, अगर आप अनदेखा करोगे अनुग्रह के अध्ययन और शिक्षाओं को, आज शरीर में कितने सारे लोग हैं, एक समय में तो हम सब थे, है ना? यदि आप अनदेखा करोगे अनुग्रह के अध्ययन और शिक्षाओं के उपदेशों को, तो यह उस रास्ते पर लेकर जाएगा जहां आप प्रभु के मार्ग में सफलता नहीं पाओगे। प्रभु के मार्ग में जीना और आपका व्यवहार, जहां तक की बात है, अगर आप अनुग्रह की शिक्षाओं को अनदेखा करते हो, आप कभी भी सफलता नहीं पाओगे प्रभु के मार्ग में। हमने धर्म में बहुत सफलता पाया है पर प्रभु के मार्ग में कभी सफलता नहीं पाया। हम या तो एक चरम तक जाते हैं या फिर दूसरे चरम तक। जब हम लोगों ने अनुग्रह को पहली बार सिखाया तो लोगों ने सोचना शुरू कर दी थी कि उन्हें पाप करने के लिए लाइसेंस मिल चुकी है। अनुग्रह लाइसेंस नहीं है पाप करने के लिए। दूसरा बात यह है कि एक तरह की निंदा आती है जब आप किसी तरह का पाप करते हो, तो बात यह है कि हम सफलता नहीं पा सकते प्रभु की जीवन जीने में अगर हम अनुग्रह की शिक्षाओं को अनदेखा करें तो। दूसरी बात, अनुग्रह जो है वह हमेशा ऐसा होता है जैसे कोई बुनियाद हो, जो कि जब भी प्रभु हमसे कुछ मांगते हैं या विनती करते हैं, जब भी प्रभु कुछ मांगते हैं वह मांग परमेश्वर पहले से ही कर चुके हैं आपकी जिंदगी पे और उस बुनियाद पे आपसे मांग रहे हैं। एक बार इसके बारे में सोचें, जब भी परमेश्वर नए नियम में कुछ मांगते हैं आपसे, किसी के सामने घुटने टेक दो या फिर प्यार में चलो या फिर अपने आप के शरीर को बलि दे दो, यह सब उस आधार पे है जहां पर परमेश्वर पहले से ही कर चुके हैं। अगर हम किसी काम के प्रयास में लगे हुए हैं जो प्रभु हमसे मांग रहा है और वह काम अगर प्रभु पहले ही नहीं कर चुका है, तो हम कभी भी उस क्षेत्र में सफलता को नहीं देख पाएंगे। और फिर अगर हम देखें तो उस आधार पर ही हमसे मांग होता है और फिर इसे उचित कहा जाता है उस नजरिए से जो कि प्रभु ने हमारे जिंदगी में पहले से ही कर चुके हैं। तो अगर प्रभु आपसे एक दूसरे से प्यार करने के लिए बोलते हैं, वह चीज आधार होगा उसके अनुग्रह पर जो कहता है कि उसने पहले प्यार किया है। नहीं तो आप किसी को प्यार करोगे अपने सामर्थ्य के आधार पर, ना कि प्रभु के आधार पर जो कि उसने पहले ही कर चुका है।
हम उससे प्यार करते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, क्योंकि उसने क्या पहले हमसे प्यार किया है। तो यहाँ क्या होता है कि हमें ताकत वहां से आता है जो काम प्रभु पहले से ही हमारे लिए कर चुके हैं। जब वो मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने शरीर को एक जीवित बलि की तरह उनको समर्पित कर दूं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे आपके शरीर को पहले ही ले चुके हैं और कैसे पहले ही सब कुछ किया जा चुका है, यहाँ तक कि आप परलोक के स्थान में बैठ चुके हो। और यह भी कि वह फिर से जीवित उठाएगा, और यह भी करेगा, वह कहता है कि आपको वो बदलेगा, और यह भी करेगा, आपको हर तरीके की बर्बादी से आपको छुटकारा दिलाएगा, और वो इस तरह करेगा कि उस स्थिति से महिमा भी दिलाएगा। यह इसको उचित बनाती है, यह इसको उचित बनाती है। क्या आप सुन रहे हो? चलिए इसमें आप गहराई में जाते हैं, सब मिलकर सुनिएगा।